Hello everyone and welcome to yet another video of RBT Learnings। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिक्कों के बारे में, मतलब कॉइन्स, और जानेंगे कि आज के जो मॉडर्न कॉइन्स है वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। देखिए, सिक्के जो सोने चांदी के सिक्के हम तो कहानियों में सुनते आ रहे हैं, जो राजा महाराजाओं के पास हुआ करते थे। तो सोने चांदी के सिक्कों का तो इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन जो आम जनता थी, जो गरीब जनता थी, जिनके पास है ना सोने चांदी के सिक्के नहीं हुआ करते थे, उनके पास क्या ऑल्टरनेटिव्स थे, उसके बारे में आज हम थोड़ा ज्ञान लेंगे और देखेंगे। रुपए की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। जो आज का जो मॉडर्न रुपया और पैसा जो हम जानते हैं, जिस फॉर्म में, जिस रूप में, उसके पीछे का करीब 100-150 साल का इतिहास है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वैसे तो आज रुपए की कीमत ना के बराबर है, लेकिन कुछ साल पहले तक ये बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। आज हम उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक हम जब पहुँचे हैं वो किन किन पड़ाव से होकर हम गुजरे हैं। तो करीब 100-150 साल पहले के इतिहास के बारे में हम जानेंगे, एज फार एज करेंसी आर कंसर्न। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी, कौड़ियों के दाम बिकना। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बहुत ही सस्ते दाम में बिक गया। या ये कहावत सुनी होगी कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जिस कौड़ी की बात हो रही है वो ये है। ये जो कौड़ी है, इसको जो आपने सी बीच पे, समुद्र के किनारे ऐसे ही कहीं पर पड़ा हुआ देखा होगा बहुत सारा। यकीन मानिए, पहले इसे एज ए करेंसी यूज़ किया जाता था। वैसे तो आजकल ये यूज़ नहीं होता है, बट पहले ये है ना, जो कौड़ी है वो इस्तेमाल होता था डेली एक्सचेंज ऑफ करेंसीज़ के लिए, डेली एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ के लिए, सॉरी, एज ए करेंसी यूज़ करते थे। और वैसे बार्टर सिस्टम तो कई सालों सालों से चला आ रहा है। बार्टर सिस्टम मतलब मैं तुमको गेहूँ दूंगा, तुम मुझे कपास दो, लाइक दैट। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बार्टर सिस्टम चला आ रहा था। लेकिन करीब 1500 में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया और इसके करीब 200-250 साल तक यही यूज़ होता रहा। लाइक 1700 या 1750 तक यही कॉमन ट्रांजैक्शन में यूज़ होता रहा। तो अच्छा, हमने ये देख लिया कि ये कौड़ी है। अब बात करते हैं जो फूटी कौड़ी, जो हमने यहाँ पर देखा है। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो यकीन मानिए फूटी कौड़ी भी एक करेंसी हुआ करती थी, जिस तरह कौड़ी एक करेंसी है। और फूटी कौड़ी का जो वैल्यू हुआ करता था, 3 फूटी कौड़ी मिलके एक कौड़ी बना करती थी। ठीक है, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपने ये कहावत सुनी होगी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ही कंजूस कोई इंसान अगर हो तो उसको हम ये कहावत बोल के उसको रेफ़र करते हैं। दमड़ी जो है वो ये है, जैसे जैसे टाइम थोड़ा निकलता गया, करीब करीब मुगलों के टाइम, जब मुगल्स आ गए, तो उस समय है ना कॉपर का इस्तेमाल होने लगा फॉर करेंसीज। यानी कॉपर मतलब तांबा। ठीक है ना, तो ये जो करेंसी है ये तांबे की हुआ करती थी। और और इनको दमड़ी बोला जाता था। और दमड़ी जो था वो करीब 10 कौड़ी मिलके एक दमड़ी बनते था। पिछले पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि 3 फुटी कौड़ी मिलके एक कौड़ी बनती थी, उस तरह से 10 कौड़ी मिलके एक दमड़ी बनती थी। ठीक है, उसके बाद ये कहावत भी आपने सुना होगा, ये तो एक ढेले भर का भी काम नहीं करता। इसका मतलब है कि बहुत आलसी है। ढेले भर का भी काम मतलब कुछ भी वैल्यूलेस काम। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ढेला जो है वो भी एक करेंसी हुआ करता था और आज वो यूज़ में नहीं है। और इसका वैल्यू आज, जैसे कौड़ी का वैल्यू नहीं है या फिर दमड़ी का वैल्यू नहीं है, ढेले का भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो कहावत वहाँ फिट बैठता है कि ढेले भर का भी काम नहीं करता है। तो ये जो ढेला है, इसका जो रिलेशन है दमड़ी के साथ, 2 दमड़ी मिलके एक ढेला बनता था। इसके बाद नेक्स्ट आपने ये कहावत सुना होगा
कि एक एक पाई का हिसाब लूँगा। ये तो बहुत कॉमन सा कहावत है, सभी बोलते हैं एक एक पाई का हिसाब लूँगा। तो इसमें जो पाई की बात हो रही है वो ये पाई है, जो कि एक करेंसी डेफिनेटली हुआ करती थी। और उस पाई का जो वैल्यू था, एक ढेला, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, एक ढेला 1.5 पाई यानी 1.5 पाई हुआ करता था। पाई से फिर बना पैसा, ये पुराना पैसा था जिसमें 3 पाई मिलके एक पैसा बनते थे। अच्छा ध्यान रहे, ये पैसा पुराना पैसा है, मतलब 1957 के पहले का पैसा है। जब 1957 से पहले है ना, रुपए का डेसिमलाइजेशन नहीं हुआ था। डेसिमलाइजेशन के बारे में हम आगे थोड़ा बात करेंगे डिटेल में, तो पता चलेगा डेसिमलाइजेशन क्या है। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए ये पुराना पैसा है और 3 पाई मिल के एक पैसा बनता था, पुराना पैसा। ठीक है। अ, उसके बाद पुराने पैसे से बना आना। और आना मोस्ट रिसेंट पास्ट की करेंसी है। आपने सुना होगा चौवन्नी यानी कि 4 आना, या अठन्नी मतलब कि 8 आना, या 16 आना। तो ये जो आना था ये 4 पैसे का एक आना बना था। और फाइनली आना से बना रुपया, 16 आना मिलके 1 रुपया बना। लेकिन यहाँ अगर आप गणित बिठाओ तो 1 रुपया 16 आने का बन रहा है, मतलब 64 पैसे का, क्योंकि एक आना 4 पैसे का है। तो 16 आना मतलब 64 पैसा, और 16 आना का 1 रुपया, तो 64 पैसे का 1 रुपया बन रहा है। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि 1 अप्रैल 1957 में करेंसी, अपना जो रुपया है, रुपये का डेसिमलाइजेशन हो गया, जिसके बाद 1 रुपये का जो वैल्यू था उसको 100 पैसे कर दिया गया। तो 16 आना 1 रुपया और 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपया। तो पहले जो एक आना 4 पैसे का होता था, अभी उसका वैल्यू एक्चुअली में मोर देन दैट हो गया है। ठीक है। तो पहले 64 पैसे का जो 1 रुपया बनता था, उसके बाद से 100 पैसे का 1 रुपया बनने लगा। और उसके बाद से वो कहावत चालू हो गई कि 16 आने सच बोल रहा हूँ। तो ये जो 16 आना सच बोल रहा हूँ, उसमें जो उसका मतलब होता था 100% ट्रू। तो जो 100% का जो 100 है वो यहाँ से आता था। ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे 16 आना 100 पैसों का बनता है। अभी 8 आना मतलब अठन्नी, वो 100 पैसे का जो आधा होता है 50 पैसे, उसको हम लोग 8 आना बोलते हैं। और 8 आने का आधा 4 आना होता है, जो कि 50 पैसे का आधा 25 पैसा। ये सिंपल मैथ्स है। तो 8 आना 4 आना ये सब यूज़ में तो नहीं होता है। 50 पैसे भी बहुत रेयरली कोई यूज़ होता है। हालांकि है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के दाम समथिंग 0.50 होता है, बट आजकल बहुत रेयर हो गया है। लेकिन 50 पैसे 25 पैसे इन सब का जो वैल्यू था करीब 30 साल पहले अच्छा खासा ठीक ठाक वैल्यू हुआ करता था। तो दोस्तों ये पूरी कहानी है जो हम कौड़ी से रुपए तक कैसे पहुँचे। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा और आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी मिली होगी। अपने सजेशंस एंड कमेंट्स सेशन में ज़रूर डालिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे आरबीटी लर्निंग्स में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।